बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, हम लोग स्क्यूनेस के बारे में सीख रहे थे। मैंने आपको ग्रुप में जो क्वेश्चन सेंड किया है, हम इसके अंदर स्क्यूनेस कंप्यूट करनी सीखेंगे। ये एक ग्रुप डाटा है। इसमें हम स्क्यूनेस अर्ल पियर्सन टेक्निक से भी निकालना सीखेंगे और बुलियन वाली मेथड से भी निकालना सीखेंगे। चलिए बच्चे, हम इसको सोल्व करना सीखते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया, मैंने वो डाटा लिख लिया है। अगर अर्ल पियर्सन से सोल्व करना है, उसका ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। इसको मैंने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 है कि पियर्सन मेथड के अंदर अगर हमें स्क्यूनेस निकालना हो, ये उसका फॉर्मूला है। अब देखिए, पियर्सन मेथड से स्क्यूनेस निकालने के लिए एक तो हमें मीन निकालना पड़ेगा और एक मॉड निकालना पड़ेगा। पहले मीन निकाल लेते हैं। बच्चे, अगर हमने मीन निकालना हो, मीन निकालने का मेथड मीन, या बच्चे इसको हमने एक्स बार से लिखा था। ये एक ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटे में एक्स बार का फॉर्मूला क्या पड़ा था? सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब बच्चे, इसको कंप्यूट करने के लिए यहाँ जो कॉलम बनते हैं बनाइए। बच्चे, एज के ग्रुप्स थे। एज के ग्रुप क्लासेस की शक्ल में दिए हुए हैं। एक्स नहीं है, एक्स निकालने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? मिड पॉइंट। तो बच्चे, ये एक्स बना लिया हमने यहाँ पे, दिस इज मिड पॉइंट। अच्छा, अब जो मिड पॉइंट हमें ऑलरेडी हमने निकालना सीखे हुए। मिड पॉइंट कैसे निकालते होते हैं? इन अपर और लोअर क्लासेस को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करते जाए, मिड पॉइंट बन जाएंगे। 15 प्लस 19, एक चलिए मैं लिख देता हूँ। ये है 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया? 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2 किया बच्चे, ये बनता है 17। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट मैं सारे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ये 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 बच्चे, ये बनता है 22। सिमिलरली ये बच्चे बन जाएगा 27। इन दोनों को ऐड करके जब डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 32। बच्चे, ये बन जाएगा यहाँ पे 37। ये बन जाएगा बच्चे हमारे पास 42, और ये मेरे पास बन जाएगा 47, और ये बच्चे मेरे पास बन जाएगा 52। अब बच्चे, मीन निकालने के लिए एफ एक्स का समीशन रिक्वायर्ड है। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक कॉलम बना लिया मैंने, किसका? एफ एक्स का। अब बच्चे, एफ एक्स, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर ले। ये 29 मल्टीप्लाइड बाय 17, ये बच्चे बनता है 493। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। 176 मल्टीप्लाइड बाय 22 किया तो ये बनता है 3872। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। 208 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो बच्चे ये बनता है 5616। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। 173 मल्टीप्लाइड बाय 32 किया तो ये बच्चे बनता है 5536। नेक्स्ट फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 82 मल्टीप्लाइड बाय 37, तो बच्चे ये बनता है 3034। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 40 मल्टीप्लाइड बाय 42 किया, ये बनता है 1680। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 15 मल्टीप्लाइड बाय 47 किया तो बच्चे ये बनता है 705। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले। 3 मल्टीप्लाइड बाय 52 किया तो ये बच्चे बनता है 156। अब इस कॉलम को अगर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सम ऑफ एफ एक्स। और बच्चे, मुझे सम ऑफ एफ रिक्वायर्ड है, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा सम ऑफ एफ। तो पहले इस कॉलम को ऐड कर लें। 29 प्लस 176 प्लस 208 प्लस 173 प्लस 82 और प्लस 40 प्लस 15 और प्लस 3, तो बच्चे ये बनता है 726। अब इस कॉलम को ऐड कर लें। 156 प्लस 705 प्लस 1680 प्लस 3034 और प्लस 5536 और प्लस 5616 और प्लस 3872 और प्लस 493। बच्चे, ये तमाम वैल्यूज ऐड करने से मेरा इसका आंसर आ गया है 21092। तो अब इनको यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लें। ये मेरे पास बन गया 21092 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ क्या था? 726। तो बच्चे, अब ये मेरे पास एक्स बार या मीन का आंसर देख लें क्या बन गया। इसको बच्चे 21092 को डिवाइड कर दिया मैंने 726 पे, तो ये बच्चे आता है 29.05। अच्छा, अभी सिर्फ हमारे पास इस मीन का आंसर आया है। अब ये मॉड निकालना है। अब बच्चे, अगर हमने ग्रुप डाटा के लिए मॉड निकालना हो, मॉड निकालने का मेथड क्या हमने पढ़ा था? बच्चे, जो मॉड है ग्रुप डाटा में, वो इक्वल होता है एल प्लस, यहाँ पे क्या था? एफ एम माइनस ये था F1
नेक्स्ट था डिवाइडेड बाय, यहाँ पे था एफ एम माइनस एफ वन, नेक्स्ट यहाँ पे था प्लस इंटू, यहाँ पे था एफ एम माइनस एफ टू, और यहाँ था मल्टीप्लाइड बाय एच। तो बच्चे ये फॉर्मूला था। अब ये निकालने के लिए दिस एल वाज लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड्यूल क्लास। अब हमारे पास पहले तो क्लास बाउंड्रीज नहीं है, अब मॉड निकालने के लिए क्लास बाउंड्रीज भी बनानी पड़ेगी। तो ये बच्चे मेरे पास यहाँ बन जाएंगे अब क्लास बाउंड्रीज। बच्चे क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए ये वैल्यू क्या बन जाएगी 14.5, ये क्या बन जाएगी 19.5, इनमें से 0.5 क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये क्या बन जाएगी 24.5, ये क्या बन जाएगी 29.5, ये क्या बन जाएगा 34.5, ये क्या बन जाएगा 39.5, और ये क्या बन जाएगा 44.5, और ये क्या बन जाएगा 49.5। बच्चे इनमें क्या करेंगे, इनमें हम ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें ऐड किया, ये क्या बन गया 19.5, इसमें ऐड किया तो ये क्या बन गया 24.5, इसमें 0.5 ऐड करने से 29.5, इसमें ऐड करने से 34.5, और इसमें ऐड करने से 39.5, और इसमें ऐड करने से 44.5, इसमें ऐड करने से 49.5, इसमें ऐड करने से ये क्या बन गया 54.5। बच्चे क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। अब यहाँ पे आ जाए, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। बच्चे हमारी मॉड्यूल क्लास कौन सी होगी, जहां एफ एम एग्जिस्ट कर रहा है, ये एफ एम क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये बच्चे एफ एम बन रहा है 208। तो इसके सामने ये वाली क्लास बाउंड्री है, तो इसमें से एल क्या हो गया 24.5 लोअर क्लास बाउंड्री। तो यहाँ वैल्यूज पुट करें, ये 24.5 और प्लस, नेक्स्ट एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी 208, ये 208 माइनस एफ वन, इससे पहले वाली ये वाला एफ वन है, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट एफ टू, इसके बाद वाली ये वाला एफ टू है। बच्चे 208 माइनस एफ वन, ये क्या है 176। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास ये डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन, यहाँ पे ये क्या आ गया 208 माइनस 176 और प्लस, नेक्स्ट अगेन 208 और माइनस, यहाँ पे F2 क्या है 173, तो ये आ गया यहाँ पे 173, और मल्टीप्लाइड बाय बच्चे एज क्या है, इसकी विड्थ, इसका क्लास इंटरवल 29.5, 24.5 से 29.5 की विड्थ कितनी है बच्चे, आई थिंक 5 की विड्थ है। देखिए ना 29.5 माइनस 24.5, क्या ये 5 बनता है, तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाय ये आ गया 5। बच्चे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे अब हम। चलिए जी, इसको अब हम ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 24.5 एज इट इज, ये बच्चे ना मॉड निकाल रहे हैं, ये इक्वल टू 24.5 और प्लस 208 माइनस 176, 208 माइनस 176 किया तो ये बनता है 32, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी ये 32 और प्लस, अच्छा इसमें से 208 से 173 माइनस करें, 208 माइनस 173 किया, ये बनता है 35, और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे एच ये 5 है, तो ये आ गया यहाँ पे 5। अब ये मेरे पास 24.5 प्लस, बच्चे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 32 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया, ये बनता है 160, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड कर ले, 32 प्लस 35, ये बच्चे बनता है 67। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे आ गया मॉड इज इक्वल टू 24.5 प्लस, इसको इस पे डिवाइड कर ले, 160 डिवाइडेड बाय 67, तो ये बनता है 2.39। अब इन दोनों को ऐड कर लिया मैंने, ये मेरे पास यहाँ पे मॉड इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड करने से 24.5 प्लस 2.39, तो बच्चे ये बनता है 26.89। ठीक है बच्चे, समझ आ गई होगी उम्मीद है, ये हमारा मॉड का आंसर आ गया। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास और बच्चे क्या कंप्यूट करना है हमने,
यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए है ये। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से लिखा था, किसके इक्वल था? ग्रुप डाटा है सम ऑफ एफ एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ और माइनस सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ और इसका होल का स्केयर था बच्चे। इसके ऊपर फिर क्या है, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो स्केयर रूट कर रहे हैं। अब ना बच्चे ये एफ एक्स का सॉल्यूशन तो ये निकाला हुआ है, ये सम ऑफ एफ भी निकाला हुआ है। एक और चीज रिक्वायर्ड है एफ एक्स स्केयर, इसका एक कॉलम हम और इजाफी बना लेते हैं। ये मेरे पास आ गया एफ एक्स स्केयर। अब बच्चे एफ एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा भाई? ये एफ एक्स ऑलरेडी है, अगर हम इसको एक और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 493 मल्टीप्लाइड बाय 17, तो ये 493 मल्टीप्लाइड बाय 17 किया तो ये बनता है 8381। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई के बने देखिए ना, एक एक्स इसमें ऑलरेडी है, अगेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एफ का स्क्वायर नहीं करना, सिर्फ एक्स का स्क्वायर बनाना है यहाँ पे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये मेरे पास था 3872 मल्टीप्लाइड बाय 22 किया तो बच्चे ये बनता है 85184। नेक्स्ट फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने 27 मल्टीप्लाइड बाय 5616 तो बच्चे ये बनता है 151632। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 32 मल्टीप्लाइड बाय 5536 तो बच्चे ये बनता है 177152। नेक्स्ट फिर मेरे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 37 मल्टीप्लाइड बाय 3034 किया हमने, ये बच्चे मेरे पास बनता है 112258। नेक्स्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लें 42 मल्टीप्लाइड बाय 1680 तो ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 70560। अब नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे 705 और मल्टीप्लाइड बाय 47 तो बच्चे ये बनता है 33135। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 52 मल्टीप्लाइड बाय 156 तो बच्चे ये बनता है 8112। अब बच्चे इस कॉलम को ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर का समीशन। इन सबको ऐड करते हैं, देखेंगे अब हम। ये मेरे पास था 8112 प्लस 33135 और प्लस 70560 और प्लस 112258 और प्लस 177152 और प्लस 151632 और प्लस 85184 और प्लस 8381 बच्चे इन सबको ऐड करने से इसका आंसर बनता है 646414। अब यहाँ पुट करते हैं। अब बच्चे ये मेरे पास सिग्मा इज इक्वल टू इस एफ एक्स स्क्वायर का समीशन क्या आया था 646414 तो ये आ गया 646414 डिवाइडेड बाय ये है सम ऑफ एफ। ये सम ऑफ एफ क्या है 726 तो ये आ गया यहाँ पे 726 माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ 21092 तो बच्चे ये 21092 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ क्या था 726 तो ये आ गया यहाँ पे 726 बच्चे। फिर इसके ऊपर ना स्केयर भी है तो इसके ऊपर ये आ गया मेरा स्केयर। अब इसको सिंपलीफाई कर लिया, ये मेरे पास सिग्मा इज इक्वल टू, पहले इसको डिवाइड कर लें, देखें 646414 डिवाइडेड बाय 726 किया तो ये बनता है 890.38 और माइनस बच्चे इसको सोल्व कर लें 21092 डिवाइडेड बाय 726 किया ये बनता है 9.05 बच्चे 9.05 जो बनता है उसका फिर स्केयर है, मैंने साथ ही इसके ऊपर स्केयर भी परफॉर्म कर दिया है, ये बनता है 844.04। अब नेक्स्ट क्या किया बच्चे, नेक्स्ट मैंने फिर इक्वल टू यहाँ पे इसमें से ना सब्ट्रैक्ट कर लें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये था 890.38 माइनस 844.04 किया, सब्ट्रैक्ट करने से आता है 46.34।
अच्छा, अब ये सब्ट्रैक्ट भी कर लिया। अब मेरे पास ये सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट कर लें। दिस इज स्क्वायर रूट करने से आता है 6.81। अच्छा, अभी ना बच्चे हमारा मसला नहीं हल हुआ अभी भी। हमें चाहिए कहाँ पे, इस इक्वेशन नंबर 1 में मीन चाहिए था, मॉड चाहिए था, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था। तो बच्चे ये हमने यहाँ पे मीन निकाल लिया था, ये यहाँ पे मॉड निकाल लिया था, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब वापस आ रहे हैं फ्रॉम 1 वी गेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है फ्रॉम 1 वी गेट। ये थी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से ये स्क्यूनेस, दिस इज इक्वल टू, मीन का आंसर क्या था 29 पॉइंट, दिस वाज 29.05 माइनस, नेक्स्ट था मॉड। इस मॉड का आंसर क्या था 26.89 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर क्या था 6.81। तो बच्चे अब ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से स्क्यूनेस का आंसर निकल आया मेरा। ये क्या है 29.05 और माइनस 26.89 और डिवाइडेड बाय 6.81। बच्चे इसका आंसर मेरा ये आता है 0.32। बच्चे ये मेरे पास क्या आ गया, स्क्यूनेस का आंसर आ गया। किस मेथड से सोल्व किया बच्चे, हमने इसको पियरसन मेथड से सोल्व किया है। अच्छा, नेक्स्ट हमें कहा गया इसको ना बुली मेथड से भी सोल्व करें। मुझे सेकंड मेथड है हमारा, फिर दोबारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, बुलिस मेथड। अच्छा, अब बच्चे इसको बुलिस मेथड से सोल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला था, क्यूनेस इज इक्वल टू, यहाँ पे था Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स मीडियन, और डिवाइडर में बच्चे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था Q3 और माइनस Q1। ठीक है बच्चे, अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखें, अब इसको मैंने कहा ये मेरी ना इक्वेशन नंबर बच्चे 2 है। अब बच्चे इस इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज पुट करने के लिए सबसे पहले Q3, सबसे पहले या फिर मीडियन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे मीडियन किसके इक्वल होता है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। अब बच्चे पहले n ओवर 2 करें। n ओवर 2 क्या होगा 7। बच्चे देखिए ना n क्या है, सम ऑफ f को n कहते हैं ग्रुप डाटा में। 726, ये n की जगह 726 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये 726 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये बनता है 363। अब इस 363 को ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते होते थे, तो यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे खुद बना लेते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आएगी 29, 29 प्लस 176, 29 प्लस 176 किया तो ये बनता है 205। नेक्स्ट 205 प्लस नेक्स्ट नेक्स्ट है 208, 205 प्लस 208, 205 प्लस 208 किया तो ये बनता है 413। नेक्स्ट 413 प्लस 173, प्लस 173 किया ये बनता है 586, 586 प्लस 82, अब ये बनता है 668, 668 प्लस 15, प्लस 15 करने से ये बन जाता है 683, 683 किया प्लस, बच्चे यहाँ पे ना कोई मिस्टेक कर दी है। चले इस कॉलम को ना दोबारा बना लेते हैं, यहाँ कोई ना गलती करते हैं हम लोग, ठहरे। चलिए 29 प्लस 176 किया था तो ये क्या बन गया था, 29 प्लस 176 किया तो ये बन गया 205, 205 प्लस 208, तो ये बनता है 413, 413 प्लस 173, ये 413 प्लस 173 करने से ये बनता है 586, 586 प्लस 82, प्लस 82 किया तो ये बनता है 668, 668 में प्लस करना है हमने इसको, इस 40 को प्लस 40 किया, ये बनता है 708, 708 प्लस 15, प्लस 15 करने से ये बनता है 723, 723 प्लस 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 726। अब हमारी वैल्यू थी 330, 363, 363 इस ग्रुप में बनता है, इसके सामने ये वाली क्लास बाउंड्री है, ये बच्चे क्या कहलाएगी, दिस विल बी मीडियन क्लास। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लें इस फॉर्मूले मीडियन के में, तो मीडियन इज इक्वल टू, बच्चे यहां से L की जगह पे क्या आ जाएगा 24.5, तो ये आ गया यहाँ पे 24.5 और प्लस नेक्स्ट ये एज क्या है, इसकी विड्थ, विड्थ कितनी थी, क्लास का इंटरवल था 5 डिवाइडेड बाय f, इस ग्रुप के सामने फ्रीक्वेंसी f क्या है
208, तो ये f की जगह पे यहाँ पे आ गया 208 और इंटू ये n/2। बच्चे इस n/2 का आंसर क्या निकाला था, 363 और माइनस ये फिर c क्या था, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, इससे पहले वाली क्या होती है 205। तो बच्चे इसको सिंप्लीफाई करने, ये 24.5 प्लस ये 363 और माइनस 205 किया, इसको माइनस करने से जो आंसर आया 158, उसको साथ ही फिर 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद साथ ही 208 पे डिवाइड भी कर दिया। तो बच्चे ये मेरे पास बनता है 3.8। अब बच्चे मेरे पास ये मीडियन इज इक्वल टू 24.5 और प्लस 3.8 किया, तो बच्चे ये बनता है 28.3। अब ये मेरा मीडियन आ गया है। अब और यहाँ पे क्या चाहिए, Q3 और Q1 भी चाहिए। एंड बच्चे पहले Q3 निकाल ले। Q3 किसके इक्वल होगा, L प्लस एच ओवर एफ इंटू यहाँ आएगा 3n/4 माइनस सी। अब बच्चे यहाँ से पहले निकालेंगे हम 3n/4, ये 3 इंटू एन क्या था 726 और डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 किया, तो बच्चे ये बनता है 544.5। और 544.5 को ना यहाँ देखना है, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनता है। इसके सामने हमारी क्लास कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। अब मेरी बच्चे ये जो है क्वार्टाइल क्लास है। अब हमने यहां से वैल्यूज कॉपी करके इस फॉर्मूले में लिख ले, ये Q3 इज इक्वल टू इस L की जगह पे क्या आ जाएगा 29.5 और प्लस एच क्या है 5 है। नेक्स्ट ये F क्या है इसके सामने, फ्रीक्वेंसी 173 है इसके सामने। नेक्स्ट यहाँ पे 3n/4 क्या था 544.5 और माइनस C क्या होता है, इससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 413। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेरे पास Q3 इज इक्वल टू 29.5 प्लस ये 544.5, 544.5 माइनस 413 किया, माइनस करने से जो आंसर आया उसको साथ ही मैंने 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर उसका जो आंसर आया उसको मैंने 173 से डिवाइड भी कर दिया। बच्चे ये बनता है 3.8। अच्छा अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास यहां से फिर अगेन ये Q3 इज इक्वल टू, बच्चे ये 29.5 में इसको ऐड कर ले, 29.5 प्लस 3.8 किया, तो बच्चे ये बनता है 33.3। अच्छा अभी भी मसला हल नहीं हुआ हमारा, यहाँ पे Q3 मीडियन का आंसर निकल आया, अभी Q1 चाहिए। अब ये Q1 निकाल लेते हैं। बच्चे Q1 किसके इक्वल होता है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू यहाँ पे है 1n/4 माइनस सी। अब यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे 1n/4, ये 1 इंटू 726 डिवाइडेड बाय 4। तो बच्चे इसको सोल्व कर लें, ये 726 डिवाइडेड बाय 4 करने से आता है 181.5। अब ये 181.5 को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फिर दोबारा देखें, ये यहाँ पे बनता है। अब ये 181.5 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में बनता है, इसके सामने ये वाली क्लास बाउंड्री बन रही है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर ले, Q1 इज इक्वल टू इस L की जगह पे क्या आ जाएगा 19.5। बच्चे 19.5 आ गया लोअर क्लास बाउंड्री, और प्लस L की जगह है लोअर क्लास बाउंड्री, एज क्या है इंटरवल 5 का है, और F क्या है इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी थी 176 थी। नेक्स्ट 1n/4 क्या था 181.5 माइनस ये C क्या है, इससे पहले वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 29। अच्छा ये बच्चे हमने इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर लिए। अब बच्चे इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखें हम। अब ये मेरे पास यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू ये 19.5 और प्लस यहाँ से 19.5 181.5, इसमें से माइनस किया 29 को, बच्चे जो आंसर आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो आंसर आया उसको 176 पे डिवाइड भी कर दिया, तो ये बनता है 4.33। अब यहाँ पे ना Q1 का आंसर निकल आया, ये Q1 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दें, ये था 19.5 प्लस 4.33, तो बच्चे ये बनता है 23 ये मेरे पास बनता है 23.83। अच्छा अब यहाँ पे Q3 Q1 और मीडियन रिक्वायर्ड था, तीनों के आंसर अवेलेबल है। अब यहाँ वापस आते हैं, फ्रॉम टू वी गेट, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे स्क्यूनेस इज इक्वल टू, Q3 का आंसर क्या निकाला था 33.3,
ये आ गया यहाँ से 33.3 प्लस Q1 का आंसर क्या निकाला है 23.83 और माइनस 2 टाइम्स मीडियन का आंसर क्या निकाला है 28.3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था Q3 माइनस Q1 Q3 क्या था 33.3 माइनस बच्चे Q1 हमारे पास क्या आया था Q1 था 23.83 अब बच्चे इसको सिंपलीफाई कर लें वैल्यूज पुट कर ली है 33.3 प्लस 23.83 तो बच्चे इसका आंसर ये मेरे पास प्लस आने से बन जाता है 57.13 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें 2 मल्टीप्लाइड बाय 28.3 करें तो ये मेरे पास बनता है 56.6 और डिवाइडेड बाय इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें 33.3 माइनस 23.83 किया तो बच्चे ये बनता है 9.47 बच्चे अब ये मेरे पास क्यूनेस इज इक्वल टू 57.13 माइनस 56.6 तो बच्चे ये बन जाता है 0.53 डिवाइडेड बाय 9.47 0.53 डिवाइडेड बाय 9.47 किया तो बच्चे इसका आंसर मेरे पास आता है 0.06 बच्चे इसके साथ पॉजिटिव साइन है पॉजिटिवली स्क्यूनेस को शो कर रहा है इसके साथ पॉजिटिव साइन है ये भी पॉजिटिव स्क्यूनेस को शो कर रहा है उम्मीद है बच्चे ये हमारे पास पियरसन स्क्यूनेस की भी समझ आ गई होगी और ये बुलिस स्क्यूनेस की भी समझ आ गई होगी दोनों मेथड से निकाला है अगर डाटा में नेगेटिव स्क्यूनेस होगी तो इनके साइन बच्चे नेगेटिव आएंगे अगर डाटा में पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी तो इनके साइन क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे अब बच्चे एक क्वेश्चन आपको ऑन ग्रुप डाटा का मैं सेंड करूंगा वो आप लोग बच्चे खुद से ट्राई करेंगे ठीक है बच्चे ओके इसके इससे आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे बच्चे ठीक हो गया ओके भाई अल्लाह हाफिज